दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मिले कहे जो दिल की बात, यहाँ न कोई अपना मिले कहती बगैर रांधे। उसी पे एक दो लाइनें भी लिखी हमने, यहाँ गाँव तक का नाम। इसी भीतरघात पे हम एक चर्चा करते हैं और भीतरघात में बताते हैं कौन था भीतरघाती, कौन नहीं है भीतरघाती बगैर रांधे। उसी पे दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हर दिन कोई न कोई नई खबर बनती है, नई बातें होती हैं। वर्तमान में सतना में भीतरघातियों की एक लिस्ट जारी हुई। उस लिस्ट में शहर के बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक का नाम था। इसी भीतरघात पे हम एक चर्चा करते हैं और भीतरघात में बताते हैं कौन था भीतरघाती, कौन नहीं है भीतरघाती बगैर रांधे। उसी पे एक दो लाइनें भी लिखी हमने, यहाँ न कोई अपने मिले कहे जो दिल की बात, यहाँ न कोई अपना मिले कहे जो दिल की बात, चेहरे पर चेहरा छुपा बैठे सबके आज। चेहरे पर चेहरा छुपा बैठे सब हैं आज। जिनके मुंह में राम है उन्हीं हाथ में छुरी, जिनके मुंह में राम है उन्हीं हाथ में छुरी। अब हर कोई तैयार बैठा है करने भीतरघात जरूरी। अब हर कोई तैयार बैठा करने भीतरघात जरूरी। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी सतना लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद एक लिस्ट जारी हुई जिसमें भीतरघातियों के नाम वायरल। अब किसने जारी की और किसने जारी करवाया, इस बात पे तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी भी नहीं है कि किसने जारी की और किसने जारी करवाया। पर एक बात जरूर है, इस पे अपन चर्चा करते हैं, जो जैसा होता है वैसा ही उसको दिखाई देता है। विगत 2014 से सतना में भीतरघात की राजनीति शुरू हुई। 2014 में अपने स्वजातीय समाज मान के, अपने ओबीसी मान के 2014 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों विधायक प्रत्याशी लड़े। भारतीय जनता पार्टी के एक विशिष्ट समाज में होने की वजह से उनको अपने समाज का आकलन करके कुछ दिग्गज नेताओं ने खुद भीतरघात की। उसकी वजह से शंकर लाल तिवारी की हार हो गई। उस समय ये नहीं दिखा कि जो हम कर रहे हैं ये भीतरघात है या अंदर की घात है। 2014 से ही सतना की राजनीति में भीतरघात का दौर चला। उसके बाद दोनों पार्टियां, कांग्रेस में कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी वाले, भीतरघात का एक प्रचलन शुरू हुआ। ये 2014 में हुआ अंकुरण भीतरघात का। फिर अगला चुनाव आया महापौर का। महापौर के चुनाव में ही दोनों पार्टियों के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक ने अपने अपने मौके और दाव लगाकर भीतरघात करना शुरू किया। उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत ये प्रदर्शन किया कि हमें पसंद नहीं आया। इस तरह से महापौर के चुनाव में भी दोनों दलों ने अपनी अपने तरह से पूरी तरह से भीतरघात किया। और भीतरघात किया, कौन सफल रहा कौन नहीं सफल रहा ये तो आप रिजल्ट से समझ सकते हैं। वहीं जब राजा राम त्रिपाठी चुनाव लड़े थे तब भी भीतरघातियों ने भीतरघात किया। कांग्रेस वालों ने अपने अंदर से उनके साथ भीतरघात किया, भाजपा वाले। तो ये भीतरघात सतना की आजकल एक प्रचलन बन गई है। और इस भीतरघात की शुरुआत किसने की, एक बात समझ लीजिए, जो बोएगा वो काटेगा, इससे नकारा नहीं जा सकता। और जिसने ये भीतरघात शुरू की थी परिणाम उसी को भोगने पड़ेंगे। पर उस समय उसके समझ में ये नहीं आता कि ये भीतरघात से क्या होने वाला है। और भीतरघात ने रफ्तार पकड़ा। महापौर के टाइम से, चुनाव से और ज्यादा भीतरघात ने रफ्तार पकड़ लिया। और उसमें टिकट मिलते ही लोगों ने अपने अपने रंग रोगन दिखाने लगे और भीतरघात करना शुरू कर दिया। तो जब ये समझिए, जब आप भीतरघात करते हैं तो वैसा ही सामने वाला करेगा। तो इसमें दुख मानना, परेशान होना से कोई बात नहीं बनेगी। ये बात अलग है कि पिछले भीतरघातियों की लिस्ट जारी नहीं की गई, इस बार अकाल्पनिक तरीके से भीतरघातियों की लिस्ट जारी की। अब वो सच है या झूठ, इसके बारे में मैं कोई पुष्टिकरण नहीं देता, पर सोशल मीडिया में जारी उसका मैं आकलन कर रहा हूं कि कैसा। अब कभी भीतरघाती सफल हुए और कभी भीतरघाती सफल हुए। भीतरघाती के भी दो कारण थे, जातीय कारण समीकरण और पुनः उसी प्रत्याशी को टिकट देने की वजह से भीतरघात का दौर शुरू हुआ। जिस दिन से राजनीति में पहले संगठन होता था, दल होता था कि भाई हम फला दल के हैं, हम फला दल के हैं, पर ये बातें बहुत कमजोर पड़ गई हैं।
अब ये चालू हो गया है कि किस जाति का प्रत्याशी है, लोग जाति देखकर वोट देते हैं, ये नहीं सोचते कि ये जो प्रत्याशी है इसके काम क्या है, इसने क्या काम किए क्या नहीं किए, अच्छा है बुरा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो जिस दिन से जातीय राजनीति का उदय हुआ उसी दिन से भीतरघात की राजनीति का भी उदय हो गया, और दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने नेताओं को भीतरघात करने से नहीं चूके और खुद को कभी आईने में नहीं देखा कि हमने भीतरघात कितनी बार और कैसे किया है। ये वही दुष्परिणाम है कि इनके साथ भी भीतरघात हुआ, क्योंकि जो बोएगा वो काटेगा। अब आप ऐसे वो भी क्यों नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे शीर्षस्थ लोग भी भीतरघातियों को मौका देते हैं। ये सत्ता में जो 2500 साल से विगत वर्षों से राजनीति में जुड़े हैं उनकी भी अपेक्षाएं और उपेक्षाएं रहती हैं कि हमें भी टिकट मिले, हम भी सत्ता में आए। पर जो सत्ता में है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वही पद को लेना चाहता है, तो निश्चित तौर पर जो अन्य लोग हैं वो उससे अलग होंगे और भीतरघात करेंगे। तो इसमें भीतरघातियों में 80% लोग शीर्षस्थ में बैठे नेताओं का है, जिन्होंने जीरो से आके काम किया पार्टी के लिए, उनकी अपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए भीतरघात किया। अब एक बार दर्पण में अवश्य देखें वो जो किसी को भीतरघाती कहते हैं, और उस दर्पण में देखने के बाद ये पूछे खुद के चेहरे से कि जिसको हम भीतरघाती कहते हैं क्या हम उससे ज्यादा भीतरघाती हैं या कम भीतरघाती हैं। तो इस बात का निर्णय हो जाएगा। दुख मानने की जरूरत नहीं भाई साहब, बस आईना देखने की जरूरत है। आप आईना देख लीजिए, आपको संतुष्ट हो जाएगा। अगर आपने कभी भीतरघात नहीं किया तो आपको कभी भीतरघात नहीं मिलेगी। इस बात जो जैसा होता है, कितना सही था कितना गलत है, जो हुआ वो सही था या गलत, या जो हो रहा है वो सही था गलत, इसका निर्णय केवल आईना देख के किया जा सकता है। बस भीतरघाती की लिस्ट में मेरा यही कहना है कि लिस्ट जारी करने वाले को धन्यवाद और जारी करवाने वाले को भी धन्यवाद, पर अगर मेरा धन्यवाद और ज्यादा लेना है तो कम से कम एक बार अपना चेहरा तो देख लें सारे लोग, कौन भीतरघाती है और कौन नहीं, और कौन किसने भीतरघात किया। जब सब हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तो कौन अच्छा कौन बुरा। मैं उमेश गौतम, समर प्रदेश समाचार।